तुम्हारे पिता ने तुम्हारे नाम पर एक गुप्त सौदा किया था। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि क्या होने वाला था। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे अंत तक पूरा देखो। महादेव जी कहते हैं कि ये संदेश आप तक ठीक उसी क्षण पहुंचता है जब आपकी आत्मा इस बात को लेकर थरथरा रही होती है कि आप क्या जानते हैं और आपने अभी तक क्या नहीं खोजा है। महादेव जी कहते हैं कि ये आपके लिए और केवल आपके लिए ही एक अत्यावश्यक संदेश है। और जब ये शब्द आपकी आत्मा की ओर बढ़ रहे हैं तो देवदूत आपके बगल में खड़े हैं। वे कहते हैं, इसे न छोड़ें, क्योंकि इस संदेश को छोड़ना उस सत्य को छोड़ने जैसा है जो वर्षों से सामने आने का इंतजार कर रहा है। महादेव जी कहते हैं, आपके पिता, जिस व्यक्ति से आपने प्रेम किया था, जिसने आपके लिए ऐसी यादें छोड़ी थीं जो कभी आपके हृदय को भारी कर देती हैं और कभी आपको शक्ति देती हैं, उन्होंने आपके नाम पर एक गुप्त समझौता किया था। और महादेव जी कहते हैं, यह प्रकाशन आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको तैयार करने, आपको ऊपर उठाने और आपके जीवन को उस नियति के साथ पुनः संरेखित करने के लिए आ रहा है जिसे उन्होंने आपके लिए सुरक्षित करने का प्रयास किया था, इससे बहुत पहले कि आपको अपने अस्तित्व के आध्यात्मिक महत्व का एहसास हो। महादेव जी कहते हैं कि आपके पिता ने आपसे आपकी समझ से कहीं अधिक प्रेम किया। भले ही जीवन ने कभी कभी उनके प्यार को चुप्पी के पीछे, जिम्मेदारियों के पीछे, उन बोझों के पीछे छिपा दिया हो जिन्हें वो अकेले ही ढोते थे, क्योंकि उनका मानना था कि आप उस सच्चाई से बेहतर के हकदार हैं जिसके लिए वो लड़ रहे थे। महादेव जी कहते हैं कि आपके पिता ने एक निर्णय लिया था, एक आध्यात्मिक अनुबंध, एक गुप्त व्यवस्था, एक समझौता जो उनकी प्रार्थनाओं द्वारा तय किया गया था। और ये हमेशा आप तक ठीक उसी क्षण पहुंचने के लिए था जब आप एक बड़े जीवन में कदम रखने के लिए तैयार होंगे। भय या भ्रम का जीवन नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन जहां सब कुछ ईश्वरीय क्रम में संरेखित होने लगता है। देवदूत कहते हैं कि वो इतने लंबे समय से ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार जब ये संदेश आपकी आत्मा तक पहुंचता है तो कुछ न कुछ उसे रोक देता है। संदेह, चिंता, दुख, निराशा, अप्रत्याशित विकर्षण या ये भावना कि शायद आप ईश्वरीय ध्यान के लायक नहीं थे। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि आप इन सब के और उससे भी अधिक के हकदार हैं। महादेव जी कहते हैं कि यह संदेश उस बात की कुंजी है जिसे आप हाल ही में अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। एक बदलाव, एक दबाव, भावनाओं की अचानक लहर, सपने जो बहुत वास्तविक लगते हैं, अतीत के लोग अजीब तरह से सामने आते हैं, अचानक विचार जो यादों की तरह लगते हैं लेकिन आपको याद नहीं आता कि आपने उन्हें कभी जिया है। महादेव जी कहते हैं, आपके पिता तुम्हें संकेत भेजने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन तुमने हमेशा उन्हें अनदेखा कर दिया क्योंकि तुम्हारा तार्किक दिमाग उन्हें समझ नहीं सका, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने उन्हें महसूस किया। महादेव जी कहते हैं, हर बार जब तुम्हारा हृदय अचानक तनावग्रस्त हो जाता था और तुम नहीं जानते थे कि ऐसा क्यों होता था, तो वो तुम्हारे पिता की आध्यात्मिक आवाज होती थी जो तुम्हारा ध्यान किसी महत्वपूर्ण चीज की ओर वापस खींचने का प्रयास कर रही होती थी। महादेव जी कहते हैं कि आपके पिता का गुप्त समझौता लोगों के साथ नहीं था, धन के साथ नहीं था, सांसारिक व्यवस्थाओं के साथ नहीं था, यह स्वर्ग के साथ था। यह समझौता उन्होंने प्रार्थना में किया था, एक वादा जिसे उन्होंने आंसुओं के साथ किया, जिसे किसी और ने नहीं देखा। यह निवेदन उन्होंने ईश्वर से अत्यंत शुद्ध प्रेम के साथ किया था, जिसे केवल एक माता पिता ही समझ सकते हैं। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो तुम्हें उस चीज से बचाए जिससे वो स्वयं नहीं बचा सकता। उन्होंने भगवान से आपको वो आशीर्वाद देने के लिए कहा जो वो अपने जीवन काल में नहीं दे सके। और उन्होंने पूछा कि ऐसा समय कब आएगा जब उन्होंने जो कुछ भी प्रार्थना की थी वो आपके जीवन पर वर्षा की तरह बरसेगी, अचानक, अप्रत्याशित रूप से, शक्तिशाली रूप से, खूबसूरती से, एक ऐसे तरीके से जो आपके आसपास की हर सीमा को तोड़ देता है। देवदूत कहते हैं कि आपके पिता को कुछ पता था जो उन्होंने आपको कभी नहीं बताया, आपके भविष्य के बारे में कुछ, आपके नाम पर बुलाए जाने के बारे में कुछ, आपके भाग्य के बारे में कुछ जो आपके जन्म स्थान से कहीं आगे तक बढ़ेगा। लेकिन वो ये भी जानते थे कि आपको बाधाओं, ईर्ष्या, विश्वासघात, गलतफहमी और छिपे विरोध का सामना करना पड़ेगा। उन्हें डर था कि आपके करीबी लोग आपकी आत्मा को भ्रमित करने या आपको आपकी योग्यता पर संदेह करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए उसने परमेश्वर के साथ एक गुप्त समझौता किया, एक आत्मिक आवरण। इसलिए चाहे कोई भी आपके भाग्य के विरुद्ध खड़ा होने की कोशिश करे, परमेश्वर हमेशा आपको पुनः व्यवस्थित करेगा और आपकी रक्षा करेगा। महादेव जी कहते हैं कि इसी कारण कभी कभी आपके जीवन में देरी महसूस होती है, कभी कभी आपको अवरोध महसूस होता है, कभी कभी चीजें आपके साथ तब नहीं होती जब आप उम्मीद करते हैं, कभी कभी लोग अचानक ही आपके जीवन से दूर हो जाते हैं, कभी कभी आशीर्वाद आप तक पहुंचने में अधिक समय लेता है। महादेव जी कहते हैं कि ये अस्वीकृति नहीं थी, ये दिव्य समय था, क्योंकि आपके पिता ने जो समझौता किया था उसके लिए आपकी आत्मा को एक निश्चित स्तर की शक्ति तक पहुंचना आवश्यक था, तभी आप उस आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते थे जो आपके लिए था। यदि ये बहुत जल्दी आ गया तो हो सकता है कि आपने इसे बर्बाद कर दिया हो। यदि ये बहुत देर से पहुंचा
तो हो सकता है कि ये आपसे चुरा लिया गया हो। महादेव जी कहते हैं, अब वो क्षण आ गया है, अब वो घड़ी आ गई है, अब वो समय आ गया है जब आपके पिता द्वारा की गई गुप्त व्यवस्था प्रकट होने लगती है। महादेव जी कहते हैं कि आपको बहुत पहले ही कुछ मिलना चाहिए था। उद्देश्य की विरासत, आध्यात्मिक सुरक्षा, अप्रत्याशित अनुग्रह, दिव्य अवसर और एक आशीर्वाद जिसे आपके पिता ने अपनी प्रार्थना की अंतिम सांसों से सील कर दिया था। लेकिन ईश्वर को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक आप भावनात्मक रूप से तैयार, आध्यात्मिक रूप से जागरूक और इसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं हो गए। महादेव जी कहते हैं कि यही कारण है कि दुख ने आपको नहीं तोड़ा, निराशा ने आपको क्यों नहीं तोड़ा, त्याग ने आपको क्यों नहीं छोड़ा। आपके द्वारा सामना किए गए हर संघर्ष ने आपको और मजबूत क्यों बनाया। ईश्वर का हाथ उस क्षण के लिए आपके हृदय को मजबूत कर रहा था जिसमें आप अभी प्रवेश कर रहे हैं। देवदूत कहते हैं कि आपको इसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संदेश आपके वर्तमान स्थान और आपके नियति तक पहुंचने के बीच का सेतु है। वे कहते हैं कि आपके पिता आपको देखते हैं। वे आपको उन क्षणों में देखते हैं जब आप अकेला महसूस करते हैं, जब आप चुपचाप रोते हैं, जब आप दूसरों के लिए मजबूत होने का दिखावा करते हैं, जब आप सवाल करते हैं कि क्या आपको प्यार किया जाता है, जब आप सोचते हैं कि ईश्वर ने अभी तक कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दिया है। देवदूत कहते हैं, आपके पिता हर बार ईश्वर के साथ खड़े होते हैं जब आपका नाम उल्लेख किया गया है, और आपका नाम स्वर्ग में अक्सर उल्लेख किया जाता है। आपके पिता आपकी सुरक्षा की गुहार लगाते हैं। आपके पिता आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो आपके लिए ऐसे रास्ते खोल दे जिन्हें कोई बंद न कर सके, और परमेश्वर एक एक करके उन रास्तों को तैयार करता रहा है। महादेव जी कहते हैं कि तुम उन चीजों से बच गए हो जो तुम्हें तोड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि तुम्हारे पिता की आत्मिक वाचा ने तुम्हें ढक रखा था। ऐसे क्षण भी आए जब आप सब कुछ खो सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ऐसे भी क्षण आए जब लोगों ने आपके आशीर्वाद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। ऐसी परिस्थितियां थीं जो आपको कुचलने वाली थीं, लेकिन आप फिर से उठ खड़े हुए। भगवान कहते हैं कि कुछ भी आकस्मिक नहीं था। हर देरी सुरक्षा थी, हर दिल टूटना एक पुनर्निर्देशन था, हर अप्रत्याशित अंत उस नई शुरुआत की तैयारी थी जिसकी आपके पिता को उम्मीद थी कि आप एक दिन उस तक पहुंचेंगे। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सत्य को जानो, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि तुम इस प्रक्रिया से डरो। वो चाहते थे कि आप अपने उस संस्करण में विकसित हो जो आपके जीवन के लिए उनके द्वारा प्रार्थना की गई आशीष को वहन कर सके। वो चाहते थे कि आप मजबूत, बुद्धिमान, आध्यात्मिक रूप से जागरूक और भावनात्मक रूप से स्थिर बने। महादेव जी कहते हैं कि यही कारण है कि आपका हृदय कुछ निकट आते हुए कुछ बड़ा, कुछ जीवन परिवर्तनकारी अनुभव कर रहा है। ऐसा महसूस कर रहा है जैसे भाग्य आपका नाम पुकार रहा है। आपके पिता का परमेश्वर के साथ किया गया समझौता अब आपके जीवन में सक्रिय हो रहा है। महादेव जी कहते हैं कि आपको अप्रत्याशित सफलताओं, वित्तीय आश्चर्यों, भावनात्मक उपचार, पुनर्स्थापित संबंधों, नए अवसरों और दिव्य अनुग्रह के एक ऐसे दौर में प्रवेश करना चाहिए जो आपके जीवन के हर क्षेत्र को बदल दे, और आप ऐसा करेंगे। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं, आप पर नजर रखी जाती है। यहाँ तक कि जब आपका जीवन अनिश्चित लग रहा था, स्वर्ग अनिश्चित नहीं था। देवदूत कहते हैं कि वो आपके जीवन में किसी ऐसी चीज की रक्षा कर रहे हैं जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया है। एक द्वार, एक अवसर, एक आशीर्वाद जो अभी आकार ले रहा है। वो कहते हैं बहुत जल्द तुम्हें उस बात का स्पष्टीकरण मिलेगा जो तुम्हें सालों से उलझा रही है। कुछ तुम्हारे परिवार से जुड़ा है, कुछ तुम्हारे पिता के फैसलों से जुड़ा है, कुछ इस वजह से जुड़ा है कि तुम हमेशा अलग, हमेशा संवेदनशील, हमेशा आध्यात्मिक रूप से जागरूक रहे। जब तुम्हें समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों है, तब भी महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे पिता जानते थे कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा पल आएगा जब तुम खुद को खोया हुआ महसूस करोगे। एक ऐसा पल जब तुम अपने उद्देश्य पर सवाल उठाओगे। एक ऐसा पल जब तुम्हें लगेगा कि कुछ भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं बदल रहा है, कुछ भी सुधर नहीं रहा है। लेकिन उन्होंने परमेश्वर से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उसी पल दिव्य सत्य तुम तक पहुंचे। वो सत्य कि तुम्हें चुना गया है, तुम्हारी रक्षा की गई है, और जो तुम अभी देख रहे हो उससे कहीं ज्यादा के लिए नियतिबद्ध किया गया है। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे पिता के छिपे हुए समझौते में एक वादा शामिल था। अगर मेरे बच्चे को कभी ऐसा पल आए जहां वो अकेला, अनिश्चित, डरा हुआ या टूटा हुआ महसूस करे, तो उसे एक ऐसा शक्तिशाली संदेश भेजो जो उसकी ताकत, उसके विश्वास, उसकी आशा और उसके उद्देश्य की भावना को फिर से जगा दे। और महादेव जी कहते हैं कि वो आज उस प्रार्थना का सम्मान कर रहे हैं। देवदूत कहते हैं तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व है, तुम्हारे लचीलेपन पर गर्व है, तुम्हारी दयालुता पर गर्व है। मुझे आपके उस तरीके पर गर्व है जिस तरह से आप तब भी जारी रखते हैं जब जीवन भारी लगता है। मुझे इस बात पर गर्व है कि आपने अपने प्रियजनों को खोने के बाद भी अपने अंदर प्रेम बनाए रखा है। मुझे उस व्यक्ति पर गर्व है जो आप बन गए हैं।
जबकि किसी ने ये नहीं देखा कि इतना मजबूत बनने के लिए आपको कितने दर्द से गुजरना पड़ा। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने जो गुप्त समझौता किया था वो सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं था, ये ऊंचाई बढ़ाने के लिए था। वो चाहते थे कि आप उससे भी अधिक ऊंचे उठें, उससे बेहतर जीवन जिए, उन आशीषों का अनुभव करें जो वो नहीं पा सका, उन अवसरों को प्राप्त करें जो उसे कभी नहीं मिले, पीढ़ीगत पैटर्न को तोड़ें, प्रचुरता, उपचार और उद्देश्य की एक नई वंशावली में कदम रखें। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय धन्य है। आपके लिए खुलने वाले अगले दरवाजे दिव्य हैं। आपके सामने आने वाले अगले अवसर स्वर्ग से भेजे गए हैं। आपके जीवन में आने वाले अगले लोग आपके लिए उद्देश्य लेकर आएंगे, पीड़ा लेकर नहीं। अगले अनुभव आपको आनंद देंगे, भ्रम नहीं। भगवान कहते हैं कि आप सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा निश्चिंत रहें। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। वो कहता है कि आप दैवी रूप से सुरक्षित हैं। वो कहते हैं कि आपके पिता की प्रार्थनाएं अभी भी आपके जीवन पर बोलती हैं। वो कहते हैं कि देवदूत आपके मार्ग की रक्षा कर रहे हैं। वो कहता है उस पर भरोसा करो। वो कहता है सांस लो। वो कहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं और आप कभी अकेले नहीं थे। भगवान कहते हैं कि ये तुम्हारा क्षण है, इसमें संदेह मत करो, इससे डरो मत और इस संदेश को छोड़े नहीं, क्योंकि ये उन प्रार्थनाओं का उत्तर है जो आपने तब की थी जब कोई सुन नहीं रहा था। भगवान तुम्हारे साथ है, आप सुरक्षित हैं और आपके पिता का छिपा हुआ समझौता अब आपके लिए आशीर्वाद बन रहा है। महादेव जी कहते हैं कि ये केवल आपके लिए एक अत्यावश्यक संदेश है और आपको इसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रकाशन का समय बहुत ही सटीक तरीके से आपकी आत्मा के साथ संरेखित किया गया है। महादेव जी कहते हैं कि देवदूत बार बार आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और आज वो अटूट गंभीरता के साथ कहते हैं कि इसे न छोड़ें। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। आपके पिता ने आपके नाम पर एक गुप्त समझौता किया था और आपको इसकी सच्चाई बहुत पहले ही पता चल जानी चाहिए थी, लेकिन ईश्वरीय समय ने आज का दिन चुना। महादेव जी कहते हैं कि आप सुरक्षित, संरक्षित और सुरक्षित हैं, और जब तक आप उस पर भरोसा करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं और उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में आने देते हैं, तब तक आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। महादेव जी कहते हैं कि ये संदेश आपको चंगा करने, आपको मजबूत बनाने और उस सत्य को उजागर करने के लिए है जो लंबे समय से एक अदृश्य दरवाजे के पीछे प्रतीक्षा कर रहा था। देवदूत एक गंभीर, दयालु नजर के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपके पिता ने जो कुछ अपने हृदय में संजोया था उसे सांसारिक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये वो चीज थी जो उन्होंने आपके भविष्य के लिए योजना बनाई थी और उन्हें उम्मीद थी कि आप उसमें कदम रखेंगे। कुछ ऐसा जो केवल धन से नहीं, केवल संपत्ति से नहीं, यहाँ तक कि किसी वस्तु से भी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी, एक आशीर्वाद और एक भाग्य से जुड़ा हो जिसे वो आपको विरासत में देना चाहते थे। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे पिता का हृदय संसार की समझ से कहीं बड़ा था और उन्होंने जो कुछ निर्णय लिए उनमें से कुछ पर चुप्पी साध ली गई, क्योंकि उनका मानना था कि सही समय आएगा और वो क्षण अभी है। महादेव जी कहते हैं कि आपके पिता ने जो गुप्त समझौता किया था वो कोई अंधकारमय या खतरनाक बात नहीं थी, बल्कि वो आपको ऊपर उठाने, आपकी रक्षा करने और भविष्य में आपका मार्गदर्शन करने के लिए था, और अंततः स्वर्ग इसका अनावरण कर रहा है। महादेव जी कहते हैं कि आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा जैसे कि आपसे कुछ बातें छिपाई गई हों, सत्य निर्णय, इरादे, रहस्य वादे। आपने इसे शब्दों में कहने से बहुत पहले ही अपनी आत्मा में महसूस कर लिया था। महादेव जी कहते हैं आज तुम समझोगे कि तुम्हें हमेशा एक अदृश्य भार का एहसास क्यों होता था, क्यों तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई अपनी पीठ पीछे कुछ छिपा रहा है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे लिए था लेकिन अभी तक तुम्हें नहीं दिया गया है। देवदूत कहते हैं कि उन्हें ये रहस्य उद्घाटन आगे लाने के लिए नियुक्त किया गया है, क्योंकि अब तुम्हारा हृदय सत्य को भय से नहीं, बल्कि शक्ति से, भ्रम से नहीं, स्पष्टता से, संदेह से नहीं, विश्वास से ग्रहण करने के लिए तैयार है। महादेव जी कहते हैं तुम्हारे पिता को चक्रों, सुरक्षा और समय की गहरी समझ थी। हो सकता है कि उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट न किया हो, लेकिन आध्यात्मिक जगत ने उनके हर इरादे को देखा। बहुत पहले प्रार्थना के एक क्षण में उन्होंने परमेश्वर से उस स्थिति से तुम्हारी रक्षा करने के लिए कहा था जिसका उन्होंने पूर्वाभास किया था, और उस सुरक्षा का एक हिस्सा वो गुप्त व्यवस्था बन गई जो उन्होंने तुम्हारे नाम पर की थी। महादेव जी कहते हैं कि ये केवल भौतिक संसार के बारे में नहीं था, बल्कि तुम्हारी आत्मा को उस चीज के साथ जोड़ने के बारे में था जो तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम्हारे भविष्य में हो। देवदूत कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने जो किया वो प्रेम से, जिम्मेदारी से और तुम्हारे लिए एक सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने की इच्छा से था, भले ही वो उस समय इसे खुलकर व्यक्त न कर सके। महादेव जी कहते हैं तुम कई तूफानों से गुजरे हो बिना ये समझे कि क्यों कुछ दरवाजे बंद हुए, कुछ लोगों ने वैसा क्यों किया और कुछ आशीर्वादों में देरी क्यों हुई। लेकिन सच्चाई ये है कि आपके पिता द्वारा किए गए गुप्त समझौते ने आपके चारों ओर सुरक्षा की एक समय सीमा तैयार कर दी थी, जो कुछ हानियों को रोकता है,
एक ऐसा मार्ग जिसने आपको उन विपत्तियों से दूर रखा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था कि वे आ रही थी। महादेव जी कहते हैं कि दिव्यलोक ने आपके पिता की आत्मा के इरादों का सम्मान किया है और ये इरादे ढाल की तरह आपको घेरे रहे हैं। तब भी जब आपको लगता था कि आप अकेले हैं, देवदूत कहते हैं ये संदेश इसलिए अत्यावश्यक है क्योंकि आप अपने जीवन के उस चरण में कदम रख रहे हैं जहां जो छिपा हुआ था उसे प्रकट किया जाना चाहिए, जहां जो विलंबित था उसे प्रकट किया जाना चाहिए और जहां जो छिपा हुआ था उसे प्रकाश में लाया जाना चाहिए। महादेव जी कहते हैं कि ये केवल उस चीज के बारे में नहीं है जो तुम्हारे पिता ने पीछे छोड़ दी थी। ये शक्ति, स्पष्टता, दिव्य संरक्षण और साहस के आध्यात्मिक हस्तांतरण के बारे में है जो आपके पिता हमेशा चाहते थे कि आप में हो। वो चाहते थे कि आप उस आत्मविश्वास के साथ बढ़ें जो लोगों से नहीं बल्कि आपके आसपास परमेश्वर की उपस्थिति से आता है। महादेव जी कहते हैं कि उसने हर वो क्षण देखा है जब आपने खुद को परित्यक्त महसूस किया, हर वो क्षण जब आपको ऐसा महसूस हुआ कि दुनिया अन्यायपूर्ण है, हर पल जब आप सोचते थे कि क्या कोई सचमुच आपकी कीमत समझता है। वो कहते हैं कि आपके पिता की आत्मा भी देख रही थी, सांसारिक दायरे से परे से भी प्रेम भेज रही थी, मार्गदर्शन भेज रही थी, सूक्ष्म संकेत भेज रही थी जिन्हें आप कभी कभी महसूस तो करते थे लेकिन उन पर संदेह भी करते थे। महादेव जी कहते हैं कि आपके पिता ने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बात को अपने पास रखने की कोशिश की, कुछ ऐसा जिसे वो चाहते थे कि वो आपको व्यक्तिगत रूप से बता सके और यही कारण है कि देवदूत अब दिव्य तात्कालिकता के साथ इसे बता रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि यह संदेश आपकी चिकित्सा, आपकी दिशा और आपके भविष्य का एक हिस्सा है। देवदूत कहते हैं तुम अपने दिल में डर लेकर चल रहे थे, खोने का डर, विश्वासघात का डर, अप्रत्याशित दर्द का डर, लेकिन आज परमेश्वर ने तुम्हारे दिल के अंदर छिपे हर आंसू को देखा है। वो कहता है कि आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आपसे कोई भी चीज अनुचित तरीके से नहीं ली जाएगी, आपके मार्ग को कोई भी हानि नहीं पहुंचने देगा। महादेव जी कहते हैं कि वो आपकी चिंताओं को विचारों में बदलने से पहले ही समझ लेता है और वो आपके भयभीत होने पर आप पर क्रोधित नहीं होता। वो इस समय आपको आराम से घेरे हुए है। देवदूत कहते हैं कि आपके पिता का छिपा हुआ समझौता आपके भाग्य में विश्वास का प्रतीक था। उन्हें भरोसा था कि तुम मजबूत हो, उन्हें भरोसा था कि आप चुने गए हैं, उन्हें विश्वास था कि आपका भविष्य आपके पिछले दर्द से अधिक अर्थपूर्ण होगा। उन्होंने भले ही सब कुछ खुलकर ना कहा हो, लेकिन उनकी चुप्पी में गहराई, इरादा और प्रेम छिपा था। महादेव जी कहते हैं कि आपके पिता ने आपके लिए जो कुछ आध्यात्मिक रूप से छोड़ा है वो उससे भी अधिक महान है जो वो शारीरिक रूप से छोड़ सकते थे। यह जीवित रहने की शक्ति है, विवेक है, आगे बढ़ने का साहस है तथा ईश्वरीय कृपा है जो तब भी आपके साथ रहती है जब आपको इसका एहसास नहीं होता। महादेव जी कहते हैं कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके मार्ग को गलत समझा, आपकी आध्यात्मिक बुलाहट को कम आंका तथा आपके जीवन के चारों ओर व्याप्त अलौकिक सुरक्षा को देखने में असफल रहे। उन्होंने सोचा कि आप अकेले चल रहे हैं, लेकिन स्वर्ग हमेशा आपकी रक्षा कर रहा था। आपके पिता के इरादे उस दिव्य ढाल का हिस्सा थे। महादेव जी कहते हैं ये संदेश आपके हृदय को शांति की ओर मोड़ने और आपकी आत्मा को आपके मूल्य, आपके भाग्य या आपके लिए निर्धारित प्रेम के बारे में आपके मन में मौजूद संदेह के बोझ से मुक्त करने के लिए है। देवदूत कहते हैं आपके पिता ने जो गुप्त समझौता किया था वो एक ऐसे वादे का प्रतीक है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है लेकिन अब पूरा होने वाला है। कुछ ऐसा जो आपको भावनात्मक, आध्यात्मिक या भौतिक रूप से मिलना चाहिए था वो आप तक पहुंच ही जाएगा। महादेव जी कहते हैं कि अब कोई मानवीय हस्तक्षेप इसे रोक नहीं सकता क्योंकि समय स्वर्ग द्वारा चुना गया है। परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें, इसलिए नहीं कि सब कुछ आसान है बल्कि इसलिए कि वो पहले से ही आपके आगे चल रहा है और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कर चुका है। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारा एक महान उद्देश्य है और उस उद्देश्य का एक हिस्सा उस सत्य से जुड़ा है जिसे तुम्हारे पिता जानते थे परंतु उस समय प्रकट नहीं कर सके। ये उस मार्ग से जुड़ा है जिस पर आपको ईश्वरीय मार्गदर्शन के साथ चलना है। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें स्वयं पर पुनः भरोसा करने, पुनः सांस लेने, पुनः विश्वास करने की अनुमति देनी चाहिए। दिव्य क्षेत्र आपकी आत्मा से बोझ उठा रहा है। देवदूत कहते हैं तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम जान सको कि उन्हें तुम्हारे लचीलेपन पर कितना गर्व है, तुम्हारी ताकत देखकर वे कितने चकित हैं और कितनी गहराई से वे तुम्हें दर्द से बचाना चाहते थे। महादेव जी कहते हैं कि ये संदेश अब तुम्हारे पास आ रहा है क्योंकि तुम स्पष्टता के दौर में प्रवेश कर रहे हो। द्वार खुलेंगे, परछाइयां मिट जाएंगी, सत्य का उदय होगा। तुम मार्गदर्शन, समर्थन, सुरक्षा और समन्वय महसूस करोगे जैसा तुमने वर्षों से महसूस नहीं किया। महादेव जी कहते हैं कि तुम सुरक्षित हो, कुछ भी गलत नहीं होगा और उनकी उपस्थिति तुम्हें पूरी तरह से घेरे हुए है। उन पर भरोसा रखो और उनसे प्रार्थना करो और तुम देखोगे कि जो आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे लिए थे वे आखिरकार प्रकट हो रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि ये केवल तुम्हारे लिए एक जरूरी संदेश है और इस क्षण में कुछ भी आकस्मिक नहीं है।
तुम्हें यहाँ मार्गदर्शन मिला था। तुम्हारी आत्मा यहाँ समन्वयित हुई थी और तुम्हारा हृदय इस क्षण में खींचा गया था, क्योंकि वर्षों से छिपी हुई कोई चीज आखिरकार प्रकाश में आ रही है। महादेव जी कहते हैं, हे चुने हुए जन, ध्यान से सुनो। देवदूत इस समय आपके पास खड़े हैं और वो आपसे विनती कर रहे हैं। आपसे कह रहे हैं कि एक भी शब्द ना छोड़ें, क्योंकि जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो आपसे बहुत लंबे समय तक छिपा हुआ था और सत्य अब सांस लेना चाहता है। महादेव जी कहते हैं कि देवदूत बहुत ही दुर्लभ तरीके से आगे आए हैं। वो ऐसा केवल तभी करता है जब सत्य इतना महत्वपूर्ण हो कि स्वर्गीय समय प्रतीक्षा करने से इनकार कर दे। उसकी आवाज में आपको डराने की नहीं, बल्कि आपकी रक्षा करने की तत्परता है। और अभी वो कह रहे हैं कि इसे मत छोड़ो, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आपके नाम पर क्या किया गया। ये प्रभुत्व का आदेश नहीं, बल्कि प्रेम का आदेश है। ये एक दिव्य आदेश है जो आपकी आत्मा को भ्रम, विश्वासघात और उन अनुत्तरित प्रश्नों के भार से बचाने के लिए है जो बहुत लंबे समय से आपकी ऊर्जा में समाये हुए हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे पिता, वो व्यक्ति जिनकी उपस्थिति ने तुम्हारे जीवन के कुछ हिस्सों को आकार दिया, तब भी जब वे मौन थे, तब भी जब दूरी या समय ने तुम्हें अलग कर दिया था। तुम्हारे नाम पर एक गुप्त समझौता, एक गुप्त निर्णय था, कुछ ऐसा जिसमें तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी आशीषों की विरासत और एक जिम्मेदारी शामिल थी जो बहुत पहले ही तुम तक पहुंच जानी चाहिए थी। लेकिन किसी ने इसे टाल दिया, इसे रोक दिया, या इसे इतनी गहराई में दफनाने की कोशिश की कि तुम इसे कभी न पा सको। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आज ये देरी समाप्त हो गई। तुम्हारे पिता, चाहे वे स्वर्ग में हो या अब कहीं अगम्य, एक ऐसा सत्य लेकर चल रहे थे जो खुलकर नहीं कहा गया था। उन्होंने एक ऐसा बोझ उठाया जो तुम्हारा नहीं होना था। वे तुम्हारे बारे में ऐसा ज्ञान लेकर चल रहे थे जिसे उन्होंने सुरक्षा, भय या परिस्थिति के कारण पूरी तरह से प्रकट नहीं किया। तुम्हें कुछ प्राप्त करना था, किसी चीज में कदम रखना था, किसी चीज का दावा करना था, एक भूमिका, एक आशीर्वाद, एक जिम्मेदारी, एक भाग्य या एक दिव्य आह्वान जिसके साथ तुम्हारी आत्मा जन्म से पहले ही जुड़ी हुई थी। लेकिन किसी ने दखल दिया। किसी ने सोचा कि तुम कभी इतना ऊंचा नहीं उठ पाओगे कि जो तुम्हारा हक है उसे उजागर कर सको। महादेव जी कहते हैं कि ये छिपा हुआ समझौता कभी भी छिपा रहने के लिए नहीं था, हमेशा के लिए। समय ने इसे छिपाने की कोशिश की होगी, लोगों ने इसे विकृत करने की कोशिश की होगी, और जिंदगी ने इसे आपकी चेतना से मिटाने की कोशिश की होगी। लेकिन स्वर्ग कभी नहीं भूला। स्वर्ग ने इसे आपके भाग्य में लिखा, आपके दिव्य अनुबंध में दर्ज किया और आपकी आत्मा में इसे सील कर दिया, ताकि जब सही क्षण आए तो आपकी आत्मा सत्य के प्रति जाग उठे। और वो क्षण अभी है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे नाम पर एक गुप्त सौदा किया था। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि क्या होने वाला था। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे अंत तक पूरा देखो। महादेव जी कहते हैं कि यह संदेश आप तक ठीक उसी क्षण पहुंचता है जब आपकी आत्मा इस बात को लेकर थरथरा रही होती है कि आप क्या जानते हैं और आपने अभी तक क्या नहीं खोजा है। महादेव जी कहते हैं कि ये आपके लिए और केवल आपके लिए ही एक अत्यावश्यक संदेश है। और जब ये शब्द आपकी आत्मा की ओर बढ़ रहे हैं तो देवदूत आपके बगल में खड़े हैं। वे कहते हैं, इसे न छोड़ें, क्योंकि इस संदेश को छोड़ना उस सत्य को छोड़ने जैसा है जो वर्षों से सामने आने का इंतजार कर रहा है। महादेव जी कहते हैं, आपके पिता, जिस व्यक्ति से आपने प्रेम किया था, जिसने आपके लिए ऐसी यादें छोड़ी थीं जो कभी आपके हृदय को भारी कर देती हैं और कभी आपको